वेलकम टू एग्जाम टाइम दोस्तों। यदि आपने एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए अभी तक 3 मार्कर के नोट्स नहीं बनाए हैं तो आपको यहाँ पर टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये जो बुक है आज मेरे पास आ चुकी है और काफ़ी शानदार ये बुक है। इसकी क्या क्या विशेषता है, किस प्रकार से आप इस बुक को यहाँ पर परचेस कर सकते हो और किस प्रकार का इसमें कंटेंट दिया गया है, सभी हम यहाँ पर समझेंगे। और इसकी जो डेमो पीडीएफ है ये आपको हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उसमें भी आपको प्रोवाइड कर देंगे, तो वहाँ पर भी आप देख सकते हो। और कितना इसका प्राइस है वो भी आपको यहाँ पर बता देंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसकी कुछ खासियत यहाँ पर देखेंगे और आपको बता दें कि इसमें पूरे 3 मार्कर आपके कंप्लीट किए गए हैं। और इसकी जो मुख्य खासियत है वो ये है कि इसमें पूरा टॉपिक वाइज यहाँ पर 3 मार्कर आपको दिए गए हैं। आपको भटकने की कोई भी आवश्यकता नहीं है और इतना शानदार यहाँ पर कंटेंट दिया गया है। फ्लो चार्ट और माइंड मैप भी यहाँ पर दिए गए हैं और पूरे जो यहाँ पर आंसर है वो बुलेट पॉइंट में दिए गए हैं। अब आपका केवल ये एक बुक से ही पूरा पेपर 1 आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें आपका इतिहास और भूगोल है। आप सभी जानते हैं कि पेपर 1 में इतिहास और भूगोल ऐड है, ठीक है। और आप इन नंबरों पर भी यहाँ पर कॉन्टैक्ट यहाँ पर कर सकते हो और बाकी आपको डिस्क्रिप्शन में भी यहाँ पर पूरी डिटेल दे दी जाएगी इस बुक के बारे में, तो वहाँ से भी आप यहाँ पर परचेस कर सकते हो और आपके जो नज़दीकी बुक स्टॉल है वहाँ से भी आप परचेस कर सकते हो। और इसके जो लेखक हैं वो है नरेंद्र सिंह भदौरिया। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि इस पुस्तक में क्या क्या चीज़ें हैं, वो आपको यहाँ पर थोड़ा सा बता देते हैं हम। देखिए, अब यहाँ पर विषय सूची आपको दी गई है। विषय सूची में यहाँ पर बृहद तौर पर पूरे सिलेबस को डिफाइन किया गया है। प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत है, फिर मध्य प्रदेश है, यानी पूरा आपको सीरियल वाइज यहाँ पर देखने को मिलेगा। और 3 मार्कर की भी आपको यहाँ पर बता देते हैं किस प्रकार का कंटेंट है, क्योंकि इसमें कुछ कुछ जो करंट अफेयर के जो पॉइंट है वो भी यहाँ पर कवर किए गए हैं, यानी कि उत्तर को और भी यहाँ पर सार्थक बनाया गया है। तो पूरा आपको एक ही बुक में पूरे यहाँ पर उत्तर देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे, अगर आपको यदि सिलेबस नहीं भी पता है तो आपको सबसे पहले इस बुक की खासियत यह है कि सबसे पहले आपको पूरा सिलेबस दिया गया है। आपको यहाँ पर पूरा सिलेबस बता दिया गया है। उसके बाद में जितने भी प्राचीन इतिहास में जितने भी टॉपिक हैं उन टॉपिक को यहाँ पर निकाला गया है। और अभी तक जितने जो क्वेश्चन पूछे गए हैं एमपीपीएससी में 3 मार्कर के पिछले 5 वर्षों में, तो वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। अब देखिए, यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर फ्लो चार्ट दिए गए हैं और बहुत ही शानदार ये बुक है। इस प्रकार की 3 मार्कर की बुक अभी तक नहीं आई है, क्योंकि फ्लो चार्ट जो यहाँ पर बनाना होता है ये हमें एकदम से यहाँ पर ध्यान नहीं आते हैं। अगर हमने फ्लो चार्ट देखे हैं तो हम अगले जो हम नेक्स्ट जो आंसर रहते हैं उनमें भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं इस प्रकार के फ्लो चार्ट। और जितना यहाँ पर एमपीपीएससी में पूछा जाता है उतना ही यहाँ पर आपको कंटेंट देखने को मिलेगा। जैसे कि अगर यहाँ पर प्राचीन भारतीय इतिहास के आपसे यदि स्रोत पूछे जाते हैं तो इस प्रकार से भी आप यहाँ पर स्रोत को बता सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर अलग अलग तरीके के फ्लो चार्ट का यहाँ पर यूज़ किया गया है। जैसे कि प्राचीन भारत के अधिकांश अभिलेख कहाँ उत्कीर्ण हैं, इस प्रकार के यहाँ पर देखोगे आप उत्तर दिए गए हैं। शानदार बिल्कुल। और देखिए, एमपीपीएससी की एक खासियत ये होती है कि आपको प्रश्न में जितना पूछा गया है उतना ही यहाँ पर उत्तर देना होता है। जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे कि धार्मिक साहित्य के कोई 2 उदाहरण दीजिए, तो केवल आपसे क्या पूछा गया है, 2 उदाहरण। तो आपको केवल रामायण और महाभारत लिख देना है, इसके अलावा एक्स्ट्रा एक भी पॉइंट कुछ भी नहीं लिखना है। आपको 3 में से 3 नंबर यहाँ पर मिलेंगे। तो अभी तक यदि आपने 3 मार्कर के यदि नोट्स नहीं बनाए तो इस बुक को आप अच्छे से परचेस कर सकते हो, देख सकते हो। डेमो पीडीएफ भी आपको दे दी जाएगी, उसमें भी आप यहाँ पर देख सकते हो। और पूरे यहाँ पर बुलेट पॉइंट में दिए गए हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं अभी जो शब्द सीमा है वो है 10 शब्दों में आपको आंसर लिखना है। और किस प्रकार से आपको आंसर लिखना है वो आप इस बुक से अच्छे से यहाँ पर समझ सकते हो। और ये बुक को आप अगर पूरा पढ़ लेते हो तो आपके यहाँ पर जो 3 मार्कर के क्वेश्चन हैं, जो 3 मार्कर के सारे क्वेश्चन आपसे यहाँ पर बन जाएंगे। और इसके अलावा भी यदि कुछ क्वेश्चन यदि रह जाते हैं तो वो आप खुद से तैयार कर सकते हो। तो देखिए, यहाँ पर हम आपको एक एक क्वेश्चन तो यहाँ पर पढ़ के नहीं बताएंगे, बाकी आप इस प्रकार से देख सकते हो। वीडियो को आप यहाँ पर पॉज करके भी देख सकते हो। और जैसे कि आप देखोगे यहाँ पर ये एमपीपीएससी 2015 में पूछा गया था कि ऋग्वेद का परिचय दीजिए। तो यहाँ पर ऋग्वेद आदि वेद है और ऋग का अर्थ छंदबद्ध रचना है। इस प्रकार से आपको 3 पॉइंट में यहाँ पर उत्तर दे दिए गए हैं। तो जितना क्वेश्चन में पूछे जाता है उसी प्रकार से आपको यहाँ पर इसमें दिए गए हैं। आप देखोगे, अब वर्धन वंश आ गया, तो जितने भी टॉपिक हैं प्राचीन इतिहास में वो सारे यहाँ पर दिए गए हैं। ये एमपीपीएससी 2018 में पूछा गया था। इसी प्रकार से 19 में जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी आपको यहाँ पर दिए गए हैं। अब इसी प्रकार से यहाँ पर इकाई 2 आ जाती है। आप सभी जानते हैं कि इकाई 2 में क्या है, मध्यकालीन भारत है। और उसका पहले यहाँ पर आपको सिलेबस बता दिया गया है ताकि आपको यहाँ पर समझने में आसानी हो।
तो इस प्रकार से आप देख सकते हो और जो जो खासियत है वो आपको बता देते हैं कि बिल्कुल सरल सहज भाषा का इसमें प्रयोग किया गया है और बिल्कुल नए पैटर्न पर आधारित है और प्रश्नों की जो प्रकृति के अनुरूप यहाँ पर फ्लो चार्ट और माइंड मैप और बुलेट पॉइंट के आधार पर आपको उत्तर प्रेजेंट किए गए हैं। और जो अभी तक जो पूछे जा सकते हैं और पूछे गए प्रश्न भी यहाँ पर शामिल हैं। अभी तक जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी यहाँ पर शामिल हैं और अभी कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं यानी संभावित प्रश्न हम कह सकते हैं वो भी आपको दिए गए हैं और आपको उत्तर लिखने में यहाँ पर ज़रा भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। कुछ कुछ यहाँ पर करंट पॉइंट भी यहाँ पर ऐड किए गए हैं, अगर उत्तर में लगता है कि करंट भी ऐड करना चाहिए तो वो भी यहाँ पर किए गए हैं। तो इस प्रकार से जितने भी यहाँ पर संभावित प्रश्न हैं वो यहाँ पर दे दिए गए हैं। तो इस प्रकार से आप फ्लो चार्ट में आप यहाँ पर उत्तर को यदि प्रेजेंट करते हैं तो आपका दूसरों से अच्छा यहाँ पर उत्तर माना जाता है। आप इस प्रकार के जो फ्लो चार्ट है वो 5 नंबर के आपके जो क्वेश्चन आते हैं उनमें भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो आपको यहाँ पर कुछ कुछ पेजेस यहाँ पर आपको बता रहे हैं। तो ये जो बुक है आप किस प्रकार से मंगाओगे, जैसे कि जो भी इंदौर, भोपाल या फिर जो भी बड़े बड़े शहरों में रहते हैं तो आपके नज़दीकी बुक स्टॉल पे आपको ये बुक आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। बाकी आपको यहाँ पर कुछ कॉन्टैक्ट नंबर भी दे देंगे, यदि आपको बुक नहीं मिलती है तो वहाँ से भी आप यहाँ पर बुक मंगवा सकते हो। तो दोस्तों इस प्रकार से ये बुक है। आप देखिए जैसे कि अब यहाँ पर पेपर 1 का पार्ट बी आ जाता है जिसमें आप सभी जानते हैं भूगोल है, मध्य प्रदेश का भूगोल है और विश्व का भूगोल है, उसके बाद में जल एवं आपदा प्रबंधन है और भूगोल की आधुनिक तकनीक है। तो ये जो बुक है ये पेपर 1 की है। इसी प्रकार से इनकी जो बुक है टोटल यहाँ पर 4 बुक आई है। तो 4 बुक में आपके जो स्टार्टिंग के 4 पेपर है, 4 पेपर के पूरे 3 मार्कर यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं और मुझे नहीं लगता कि इस बुक से क्वेश्चन बाहर जाएगा। इसके बाद भी आपको जो लगता है तो उन्हें भी आप अच्छे से यहाँ पर तैयार कर सकते हो। तो इस प्रकार से यहाँ पर बुक है। अब देखिए जैसे कि मध्य प्रदेश का भूगोल है, अब यहाँ पर मानचित्रीय स्थिति पूछा है तो इसी प्रकार से आपको लिखना है, जितना पूछा है उतना आपको यहाँ पर आंसर करना है। कुछ भी यहाँ पर एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं दिए गए हैं क्योंकि हमें क्या है 3 मार्कर में जितना पूछे जाता है उतना ही यहाँ पर लिखना पड़ता है। तो इस प्रकार के आपके 3 मार्कर की है। आप देखो कि यहाँ पर मध्य प्रदेश का भूगोल में ही मृदा वाला टॉपिक भी है और उससे अभी तक 2017 में ये एक क्वेश्चन पूछा गया था कि मृदा का अर्थ बताइए। आप देखिए यहाँ पर 10 शब्द के अनुरूप ही यहाँ पर उत्तर है कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह की उथली परतों को मृदा कहते हैं। इस प्रकार से आप लिख सकते हो और आपको यदि कुछ एग्जाम्पल पता है वो भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। तो इस प्रकार से है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर जल एवं आपदा प्रबंधन का पहले यहाँ पर सिलेबस बता दिया गया है। उसके बाद में जितने भी यहाँ पर 3 मार्कर संभावित बन सकते हैं या अभी तक जितने पूछे गए हैं, जैसे कि 2019 में पूछा गया था कि पेयजल में कौन सी अशुद्धियाँ होती हैं, तो आप इस प्रकार से यहाँ पर आंसर को अपने लिख सकते हो। तो आपको 3 मार्कर के आंसर लिखने में प्रॉब्लम नहीं जाएगी। तो इनकी यहाँ पर टोटल 4 बुक है, वो भी आपको बता देते हैं। ये जो बुक है ये मेरे पास अभी आ चुकी है और अभी ये पेपर 4 की बुक है एथिक्स की, जिसमें आपका दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान एवं लोक प्रशासन है और उसके बाद में आपका यहाँ पर हिंदी का भी पोर्शन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि एक ही बुक में आपके यहाँ पर 2 पेपर को कंबाइन किया गया है। उसी प्रकार से आपका यहाँ पर इसमें भी आप देखोगे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का जो पूरे जो 10 यूनिट है वो यहाँ पर पूरे 10 यूनिट के यहाँ पर 3 मार्कर हैं और उसी प्रकार से आपका ये पेपर नंबर 2 पूरा यहाँ पर कंप्लीट है। यानी इन 4 बुक में आपका पूरे 3 मार्कर यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे। तो इस प्रकार से ये बुक है। कुछ यहाँ पर बुक की यहाँ पर विशेषता है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो। तो ये जो बुक है मेरे पास आ चुकी है क्योंकि ये बहुत ही शानदार ये बुक है और मैं भी अभी इसे यहाँ पर रीड कर रहा हूँ। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा जो 3 मार्कर है वो मेरे यहाँ पर तैयार हो चुके हैं। तो इस प्रकार से आप इस बुक को यहाँ पर ले सकते हो और आपके नज़दीकी बुक स्टॉल पे जाके भी आप थोड़ा सा यहाँ पर बुक का रिव्यू कर सकते हो, खुद से भी यहाँ पर आकलन कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी प्रकार से और भी कुछ बुकें आती हैं उनका भी आपको यहाँ पर रिव्यू बनाएंगे और जनवरी से आपका यहाँ पर कुछ क्लासेस भी यहाँ पर स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, तो वो भी हम यहाँ पर जल्दी स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और ये समीक्षा इंस्टीट्यूट की ये जो बुक है ये आप चाहें तो मंगवा सकते हैं और जो कॉन्टैक्ट नंबर जहां स्टार्टिंग में बताए थे उन पे आप यहां पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। यदि आपको ये बुक नहीं मिलती है तो स्टार्टिंग में आपको बता ही दिए थे, तो इन पर आप यहां पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। और बाकी आपको डिस्क्रिप्शन में भी इसका जो पूरा डिस्क्रिप्शन है बुक का, जितने भी यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो आपको बता देंगे और टेलीग्राम में इसकी डेमो PDF आपको पहुँचा देंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।